नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट द नंबर ऑफ जामुन ट्रीज प्लांटेड वॉज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बाय 60. आगे मत बढ़िए, यहीं तक देखिए. प्लांटिंग अ फॉरेस्ट नंबर ऑफ जामुन ट्रीज प्लांटेड वॉज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज. मतलब जामुन ट्रीज क्या कहा जा रहा है आपसे, ग्रेटर है किससे, अशोका ट्रीज से. कितनी ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है. अब यहाँ क्या समझ रहे हैं, इसके पहले पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सेम आप इक्वेशन बना सकते हैं. क्या इक्वेशन बनाने का, देखो जामुन ट्री अशोका ट्री से 60 ज़्यादा है. ना तो हम जामुन ट्री के बारे में जानते हैं कि वो कितना है, ना हम अशोका ट्री के बारे में जानते हैं कि वो कितना है. क्वांटिटी किसी की भी नहीं पता, लेकिन अशोका ट्री से जामुन ट्री 60 ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे, अशोका ट्री को x सपोज ले लेंगे, है ना. तो स्वाभाविक है जामुन ट्री उससे 60 ज़्यादा है, तो x + 60 जामुन का बन गया, है ना. ये अशोका ट्री और अशोका ट्री के से 60 ज़्यादा ही, तो ये जामुन का बन गया. क्लियर है. और अब आगे देखें, ये आपका अशोका ट्री हुआ ना, इस अशोका ट्री से 60 ज़्यादा ये जामुन ट्री है, ये अशोका ट्री है. अब देखो मतलब अगर ये 10 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 10 + 60 = कितना हो गया 70. अगर 10 अशोका ट्री है तो 70 आपका कितना होगा, जामुन ट्री. इजी वे में समझ आया. आगे बढ़िए. इफ देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज ऑफ दीज टू टाइप्स. अगर ये दो टाइप के जो ट्रीज है, जामुन एंड अशोका, दोनों को मिला के 200 ट्रीज है ना. मतलब दोनों का इक्वल कितना होगा 200. दोनों का मिला के 200 ट्रीज हैं. तो क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी जामुन ट्रीज वर प्लांटेड. तो कितने जामुन ट्री प्लांटेड किए गए, तो ये आपको बताना है. चलो देखते हैं. तो हमें नहीं पता दोनों भी ट्रीज कितने हैं, बट इतना मालूम है कि अशोका ट्री से जामुन ट्री 60 ज़्यादा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले अशोका लेंगे. ठीक है, लेट द सैपलिंग्स ऑफ अशोका ट्री बी x. क्लियर है, अच्छे से नहीं लिखा है क्या, ये x लिख दिया. ठीक है, देन सैपलिंग्स ऑफ जामुन ट्री. ये पता है फिर आपको, है ना. एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये अशोका से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है. तो ये हो गया आपका जामुन. क्लियर है. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, इफ देयर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज, मतलब टोटल कितना है 200 ट्रीज है. देखो हम पहले से लिख दिए. ठीक है, दोनों टाइप के 200 ट्रीज है ऑल टुगेदर, दोनों को मिला के, मतलब दोनों को प्लस करके. तो किसको किसको प्लस करके, ये अशोका ट्री प्लस जामुन ट्री, दोनों को हमने प्लस कर दिया. तो टोटल कितना होगा 200. बन गया इक्वेशन. ईजी है. इसके पहले सब कुछ इसी तरह से पढ़ा था आपने. चलो अब इसे सॉल्व करना है. हमें क्या करना है, हाउ मेनी जामुन ट्रीज और प्लांटेड. तो देखो कितने जामुन ट्री है, कितने जामुन ट्री प्लांटेड किए गए, ये आपको निकालना है. तो जामुन ट्री प्लांट किए गए, उसके लिए वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अशोका ट्री कितने ये निकालना पड़ेगा. इन द सेंस एक्स की वैल्यू, एक्स माना है हमने अशोका ट्री को. तो जब तक एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक आप जामुन ट्री नहीं निकाल सकते. तो पहले अशोका ट्रीज को देखेंगे. इन द सेंस एक्स की वैल्यू, ब्रैकेट ओपन कीजिए, x + 60 = 200. ओके, अब देखिए ये 2 टाइम्स x है तो 2x हो गया, प्लस 60 = 200. ये सीधे सीधे इक्वेशन भी दे देता था तो आप सॉल्व करते थे. लेकिन ये स्टोरी क्यों दी गई है, ताकि इक्वेशन आप बना सको. हर बार इक्वेशन बना के नहीं दिया जाएगा, हमें भी बनाना पड़ेगा. तो चलिए अब क्या करना है, 2x एज इट इज़ रहेगा. ये नंबर का नंबर के साथ में सिंप्लीफाई हो सकता है. 200 है, यहाँ प्लस में है 60, इधर ट्रांसफर होके माइनस में आएगा, सॉरी माइनस में आ गया. ओके, अब क्या करेंगे, 200 - 60, 200 - 60 करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 0, 6 में से 4, 140. ठीक, अब x की वैल्यू चाहिए तो 140 / 2. क्यों करेंगे हम डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन पे है, हमको x की वैल्यू चाहिए तो ये 2 को भगाना है, मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे डिवाइडेशन पे कर दिया. ठीक है, तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 7 = 14 एंड 0. इन द सेंस x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 70 मिल गई x की वैल्यू. इन द सेंस क्या मिल गई हमको, अशोका ट्रीज. कितने अशोका ट्रीज हैं ये हमको मिल गया. बस अब हमें क्या निकालना है, थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, स्पेस की प्रॉब्लम होती है. x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, x = 70. इन द सेंस अशोका ट्रीज. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज, देयरफॉर द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज आर 70. ठीक,
therefore the number of जामफुल trees इज इक्वल टू कितना होगा, कितना लिया था, x माइनस 60 लिया था। ओके, तो x की वैल्यू क्या निकली आपकी 70 माइनस, एक मिनट, माइनस क्यों लिया हमने, माइनस क्यों लेंगे भाई, जामफुल ट्री ज़्यादा है, x प्लस 60, सॉरी रॉन्ग रहा है ना, यहाँ पे हमने x प्लस 60 किया, मतलब जामफुल ट्री कितना अशोका ट्री से ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस है, हमने माइनस किया, x प्लस 60 है तो 70 प्लस 60 तो 7 7 14 एंड 13 130, कितना हो गया जामफुल ट्रीज 130। क्या लिखे पूछा क्वेश्चन में, हाउ मेनी जामफुल ट्रीज वर प्लांटेड, तो देयरफॉर द जामफुल ट्रीज ऐसा नहीं, देयरफॉर 130 जामफुल ट्रीज ना, डायरेक्ट आंसर लिखे, देयरफॉर 130 जामफुल trees were planted। कंप्लीट। सॉरी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, ये x प्लस 60, क्योंकि जामफुल ट्रीज क्या था, जामफुल ट्रीज कितना, अशोका ट्री से 60 ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए कभी भी क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, माइनस नहीं किया जाता, कभी होती है, तो ये गलती होती है, तो बीच में कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाती है, कैसे हमसे पकड़ में आई वैसे ही आपसे भी पकड़ में आएगी, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, क्लियर हो गया, चीज़ें बहुत ईजी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, बहुत अच्छे से एक बार और अच्छे से ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शुभांगी हैज ट्वाइस एज मैनी 20 रुपीज़, ट्वाइस एज मैनी 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ जितना उसका डबल है ना, मतलब डबल है 20 रुपीज़ नोट्स, एज शी हैज़ 50 रुपीज़ नोट्स, जितने 50 रुपीज़ के नोट्स हैं उससे डबल उसके पास किसका नोट है, 20 रुपीज़ का। क्लियर है, अगर 50 रुपीज़ का नोट उसके पास 10 है तो 20 रुपीज़ का नोट क्या है, डबल, इन द सेंस 20 होंगे। क्लियर है, इसी में मैं बता रहे, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो, हमें नहीं पता 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, हमें नहीं पता 20 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, बस इतना पता है कि अगर 50 रुपीज़ का एक्स नोट है, ठीक है, तो 20 रुपीज़ का एक्स से डबल होगा, ट्वाइस मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, जितना भी नोट है उसका डबल होगा तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो, ऑल टुगेदर शी हैज़ 2700 रुपीज़, टोटल करके उनके पास कितना है, 2700 रुपीज़ है, किसके पास, शुभांगी के पास। हाउ मेनी 50 रुपी नोट डज शी हैव, तो उसके पास कितने 50 रुपीज़ के नोट्स निकालना है आपको सिर्फ 50 रुपीज़ नोट्स कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, आपको 20 रुपीज़ नोट्स कितना है ये नहीं पूछ रहा है, 20 रुपीज़ नोट्स आपको मालूम है कि 50 रुपीज़ नोट्स जितना भी है उसका ट्वाइस, उसका डबल है 20 रुपीज़ नोट्स, निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, लेकिन जो पूछा है वहीं तक रहो ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हमें नहीं पता कि 50 रुपीज़ नोट्स कितने हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट 50 रुपी नोट बी एक्स। क्लियर है, देन 20 रुपी नोट्स इज क्या होगा, ट्वाइस बोल रहा है, कहाँ गया, ट्वाइस, 2 टाइम्स एक्स है, 2 टाइम्स एक्स मतलब 50 रुपीज़ का 2 टाइम्स है, तो ये हो गया आपका 2x। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन जितना भी है उसका जस्ट डबल, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डबल हो जाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये सब लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा लिखा रहे हैं एज इट इज़ आपको लिखना है ना, क्योंकि स्टोरी प्रॉब्लम है, इसमें छोटे छोटे में हाफ मार्क्स रहते हैं, 5 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन रहता है उसमें हाफ मार्क्स डिवाइड रहते हैं, किस बेस पे डिवाइड रहते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स, आपके आंसर्स के लिए आपको हाफ मार्क्स रहेंगे, अगर आपका आंसर रॉन्ग भी होता है तो जो कुछ ऐसे प्रोसीजर है जो सही है उसमें भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन क्यों रॉन्ग करना। ठीक है, अब कंडीशन क्या दिया गया देखो, ऑल टुगेदर शी हैज़ 2700 रुपीज़, सॉरी 2700 रुपीज़, सॉरी, तो क्या लिखेंगे, 2700 रुपीज़ है उसके पास टोटल। ठीक है, किसका टोटल, एक 50 रुपीज़ को, 50 रुपीज़ एंड ये क्या हो गया आपका 2x। ठीक है, तो ये 2x, अब ये देखो ये x क्या है, ये क्या है, बहुत ध्यान दो, x है किसका 50, तो 50 इंटू एक्स करेंगे, सीधे ऐसे लिखने से चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्यों, ये x क्या है
50 रुपीज़ नोट की क्वांटिटी है। एक्स क्या है? 50 रुपीज़ नोट की क्वांटिटी है। तो हम कैसे लिखेंगे 50 रुपीज़ नोट की क्वांटिटी? एक्स इंटू 50। ठीक है, ये एक 50 का नोट, जितने भी होंगे, जितने नोट भी होंगे, अगर 2 नोट होते हैं तो 2 इंटू 50 करेंगे तो 100 तो आएगा ना, मतलब 50 रुपीज़ नोट की क्वांटिटी। ये हो गया आपका एक्स, और ये 2x मल्टीप्लाई बाई 20। क्लियर हो गया? 2x किसका है? 20 नोट। एक्स नोट्स कितने हैं? किसका है? 50 के एक्स नोट एंड 20 के 2x नोट। क्लियर हो गया? ये आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान देना है इन चीज़ों में, है ना। हर बार सिंपल तरीके से नहीं आता। आपको 50 रुपये के एक्स नोट एंड 20 रुपीज़ के 2x नोट, मतलब 50 रुपये के जस्ट डबल, ये आपको दिया रहा है, ट्वाइस इन द सेंस मल्टीप्लाई। कितने नोट है ये बोले पूछा जाएगा, 50 के कितने नोट है? 10 नोट है, तो टोटल नोट कितने होंगे ये भी तो निकालोगे। ठीक है, तो अब देखिए 50x नोट ले किया हमने, 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स कर देंगे तो क्या होगा? 50x। 50 के एक्स नोट है, हमें नहीं पता अभी कितने हैं। ओके, अब ये क्या है? 22 ज़ा 40, तो ये 40x किसके हो गए? 20 रुपीज़ के। आगे सिंप्लीफाई करते चलो, देखो अब कितना सिंप्लीफाई हो रहा है। अब देखिए 50x प्लस 40x दोनों भी सिमिलर है, तो दोनों का प्लस होके 90x हो गया, इज इक्वल टू 2700। एक्स की वैल्यू निकालना है, इन द सेंस 50 के नोट कितना है, आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? हाउ मैनी 50 रुपी नोट्स डस्ट हियर, बस निकल गया। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? 2700 है, ये 90 जो है मल्टीप्लिकेशन पे है ना, तो एक्स के पास से भगाना है क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये 90 को डिवाइडेशन पे कर देंगे ले जाके, निकल जाएगी एक्स की वैल्यू। 0 0 आपका कट हो गया, 9 से जाता क्या? 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 0, तो एक्स इज इक्वल टू 30। 50 के कितने नोट्स निकले आपके पास? 30 नोट। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे? तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर, ये इसके बाद प्रोसीजर इधर है। ठीक है, देयरफॉर शी हैव 30 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़। क्लियर हो गया? अब आपको वेरीफाई करके देखना होगा। ठीक है, 30 नोट ऑफ 50 रुपीज़ है। अब आपसे क्या पूछा? ट्वाइस एज मैनी 20 रुपीज़, मतलब 2x लिया था हमने, है ना, तो इसका डबल कितना होगा ट्वाइस करेंगे तो? वेरीफाई करके देखना। ये आपका आंसर यहाँ तक खत्म हो गया। वेरीफाई करके देखना है तो आप साइड में कर सकते हैं। वेरीफाई के लिए क्या कर सकते थे? देखिए 2x ऑफ 20 रुपीज़ साइड में कर दीजिएगा, आपके लिए भी अच्छा है। तो 2x ऑफ 20 रुपीज़, 2x की वैल्यू आपकी कितनी निकली थी? मतलब 50 के 30 रुपीज़ थे, 30 का डबल कितना हो गया? 60। तो 60 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, 60 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़। अब देखो क्या करना है, 50 नोट्स ऑफ 30 रुपीज़, एक्स की वैल्यू 30 निकली थी, ठीक है, एंड 60 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ये आता है आपका 1500, ये आता है आपका 1200। अब ये 1500 एंड 1200 को आप प्लस करके देख लीजिए। 1500 प्लस 1200 कितना आएगा? 0072। तो 2700 आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इसका टोटल करने पे 2700 आता है। मतलब शुभांगी के पास 50 के कितने नोट थे? 30 नोट थे। 20 के कितने नोट थे? 60 नोट थे। हो गया क्लियर? ये वेरीफाई आप साइड में कर दीजिएगा। ये आंसर्स यहाँ तक के आपके कंप्लीट होते हैं, यहाँ से आपका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है, बट ये वेरीफाई करना है। अगर आपको एग्जामिनर को क्लियर करवानी है चीज़ तो ये भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? अदरवाइज जितना पूछा जा रहा है उतना ही कीजिए। ये साइड में कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, हार्ड नहीं है। ध्यान रखो ट्वाइस ऐसा पूछा है, मतलब आपको ये सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन पे जाएगा। क्लियर हो गई चीज़, है ना भाई? 20 के कितने नोट है? तो 20 के 10 नोट है, तो टोटल नोट भी तो निकालना पड़ेगा। तो टोटल नोट निकालने के लिए 20 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 10 ही तो करोगे। क्लियर हो गया? नोट डाउन कीजिए।